हेलो दोस्तों। रमन अपने नाना के साथ डिनर कर रहा था। तभी नाना जी ने कहा, रमन, जो बातें मैं तुम्हें डेली बता रहा हूँ वो बातें तुम्हें समझ आ रही हैं कि नहीं? रमन ने कहा, नाना जी, सारी बातें मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। नाना जी ने कहा, डिनर करने के बाद हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे बिजनेस लाइफ में या सोशल लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगी। डिनर करने के बाद रमन ने कहा, नाना जी वो बातें बताइए। नाना जी ने कहा, अच्छा रमन, एक बात बताओ, तुम किसी पार्टी में गए हो, किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, अगर तुम्हें कोई नाम लेके बुलाता है तब ज्यादा अच्छा लगता है कि बिना नाम के बुलाता है तब अच्छा लगता है? तो रमन ने कहा कि नाना जी, जब कोई नाम से बुलाता है कहीं भी हम हो, तो ऐसा लगता है कि उस इंसान की लाइफ में हम कुछ वैल्यू रखते हैं, इस वजह से मेरे नाम को उसने याद करके रखा है, तो अच्छा लगता है। तो नाना जी ने कहा, टिप नंबर 1, जब भी तुम किसी से मिलो, जितना ज्यादा हो सके उसके नाम से ही उसको बुलाओ। अगर उम्र में तुम्हारे बराबर है या तुमसे छोटा है, अगर तुमसे बड़ा है तो उसके पद से उसको डिनोट करो, उसको बुलाओ। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अगर उससे मिलने जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब कह के बुलाओ। अगर तुम्हारे कलीग्स हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, या तुम पहली बार किसी कस्टमर से मिले हो, तो जितना ज़्यादा हो सके उसके नाम से उसको बुलाओ। क्योंकि दुनिया में हर इंसान अपने नाम को फेमस करना चाहता है। तुमने देखा होगा कि रमन, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने नाम से लोगों ने शुरू कर रखी है। हर इंसान सोचता है कि दुनिया मेरे नाम को जाने पहचाने। शुरुआत में क्या होता है कि हम नाम को भूल जाते हैं। जब भी तुम किसी से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, उसने नाम बताया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन उससे करो ताकि उसका नाम तुम्हें याद रहे। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछो, वो क्या करता है उसके बारे में पूछो, उसने क्या क्या पढ़ाई कर रखी उसके बारे में पूछो। उसके बाद उसके नाम को रिकॉल करते रहो। इससे क्या होगा कि उसका नाम तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। जब भी तुम उससे मिलोगे, उसके फेस को रिकॉग्नाइज करोगे और उसके नाम से उसको बुला पाओगे। इस टेक्निक से अगर तुम कहीं भी रहते हो, हर इंसान को तुम इम्प्रेस कर पाओगे। नाना जी ने कहा कि रमन, एक बात बताओ, तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, या किसी फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे हो, या अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, या अपने बच्चों से बात कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारी बातों को सुनता नहीं है, या तुम्हारी बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है, वो अपनी बात किए जा रहा है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? रमन ने कहा कि नाना जी, ये तो बहुत ही एम्बेरेसिंग होगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नाना जी ने कहा, टिप नंबर 2, जब भी तुम किसी से बातें करो, सबसे पहले उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, समझो। उसके बाद अगर वो बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो इसको उसको जो है इनकरेज करो, उसको कुछ क्वेश्चन पुट अप करो ताकि वो अपनी बात को कर पाए। जब हम क्वेश्चन आंसरिंग में बात करते हैं, तब हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो लंबे समय के लिए चल पाती है। रमन, तुमने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज के, बिजनेसमैन के, स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज होते हैं। उनका इंटरव्यू लंबे समय के लिए कैसे चल पाता है? जो एंकर होता है वो क्वेश्चन पूछता रहता है, और जो सामने वाला सेलिब्रिटी होता है वो जवाब देता रहता है। इससे कन्वर्सेशन बढ़ती रहती है, क्योंकि किसी भी इंसान को सारी बातें याद नहीं रहती हैं। जब हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो हम हमारे मन से, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो क्वेश्चन का आंसर होता है अपने आप निकल के आता है, क्योंकि हम सारी बातें एक साथ नहीं सोच सकते। ऐसे ही तुम्हें भी अपने बिजनेस में जाके लोगों को पहले सुनना चाहिए। कस्टमर से मिलो, उसकी बातों को अच्छे से सुनो। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन और भी पुटअप करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर के मन में है उसकी फीलिंग्स बाहर आए, एम्प्लॉय के मन में उसकी फीलिंग्स बाहर आए। जब उसकी फीलिंग, उसके नीड्स एंड डिजायर्स बाहर आएंगे, तब उसको तुम अच्छे से समझ पाओगे। तब जाके तुम्हें अपने जवाब देना चाहिए। बीच में कभी भी किसी भी कन्वर्सेशन में टोकना नहीं चाहिए। देखो रमन, लिसनिंग इज द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनीवन। किसी की बातों को अगर तुम अच्छे से ढंग से सुनते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है। तुमने देखा होगा कि जो घर में, परिवार में लड़ाइयां इसीलिए होती हैं क्योंकि पति पत्नी की बातों को ढंग से सुनते नहीं है। पति को लगता है कि मेरी पत्नी तो ऐसे ही डेली बड़बड़ाती रहती है, लेकिन वो कुछ कहना चाहती है, उसकी बातों को तुम्हें समझना चाहिए। ऐसे ही तुमने देखा होगा, वकील पहले अपने क्लाइंट्स की बातों को अच्छे से सुनते हैं। डॉक्टर क्या होता है, अपने पेशेंट की बातों को अच्छे से सुनते हैं। किसी भी तरीके के प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, वो पहले अपने क्लाइंट के, अपने कस्टमर के, या अपने स्टूडेंट की बातों को अच्छे से सुनते हैं, तब जाके उनको जवाब देते हैं। नाना जी ने कहा कि रमन, एक बात बताओ, अगर तुम किसी से मिलने जाते हो तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या सोचते हो वो किस तरीके की बातें करे? तो रमन ने कहा कि मैं अक्सर अगर किसी अपने क्लाइंट से मिलता हूँ,
तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बिजनेस डील फिक्स हो जाए, यानी मेरे मतलब की वो बात करे। अगर किसी अपने एम्प्लॉय से मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे काम को अच्छे से वो परफॉर्म करके दे। अगर किसी ऐसे नॉर्मल इंसान से मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड अगर वो बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर वो बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी ऐसे फैमिली पार्टनर से मिलता हूँ या अपनी दोस्तों से मिलता हूँ तो हंसी मजाक की बातें होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नाना जी ने कहा कि टिप नंबर 3, जब भी किसी से मिलो तो उसके इंटरेस्ट को सबसे पहले जान लो, परख लो कि उसका इंटरेस्ट क्या है। जब उसके इंटरेस्ट की बातें तुम करोगे तो उसको अच्छा लगेगा। अगर तुम अपनी ही बातें किए जा रहे हो, मान लीजिए तुम कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, वो डॉक्टर है, तुम कंस्ट्रक्शन की बातें करोगे उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे रिलेटेड, उसके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तुम बातें करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम बातें करते हो कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, कैसे कैसे उसको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर तुम किसी इंजीनियर से मिल रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, अगर तुम कंस्ट्रक्शन की बातें करोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन की बातें करोगे तो वो दिल खोल के तुम्हारी बातों को सुनेगा। तो रमन, तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि किसी से मिलने से पहले उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ रिसर्च कर लेना चाहिए। जब तुम रिसर्च करके जाते हो, किसी के बारे में पूछताछ करते हो, किसी से बात करते हो, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है। अगर क्लाइंट को भी तुम अच्छे से स्टडी करके जाते हो तो चांसेस होते हैं कि आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाना जी ने पूछा, रमन बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, या तुम्हें सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, या कौन ऐसे लोग हैं जो डेली तुम्हारे पास कॉल करते हैं, तुम्हें तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखते हैं। रमन ने कहा कि मेरी वाइफ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, उसके कॉल्स मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं, मेरे बच्चों के भी कॉल्स मेरे पास आते हैं। तो नाना जी ने कहा ऐसा क्यों है? तो रमन ने बताया कि वो मेरी फैमिली है, मैं उसकी केयर करता हूँ, वो मेरी केयर करते हैं। तो नाना जी ने कहा कि टिप नंबर 4, जब भी तुम किसी से मिलते हो या जब भी तुम्हें कोई लाइक करता है, पसंद करता है, तो इसका मतलब है कि तुम उसकी लाइफ में बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या वो तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से तुम उससे जुड़े हुए हो। तो रमन, एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम किसी से मिलो उसके काम की तारीफ करो, उससे कहो कि अगर तुम इस काम को अच्छे से नहीं करते तो मेरी लाइफ में इतने सारे अच्छे चेंजेस नहीं आते, मेरी लाइफ इतने अच्छे तरीके से नहीं चलती। चाहे तुम्हारे घर का नौकर हो, कुक हो, या तुम्हारे एम्प्लॉयज हो, मैनेजर्स हो, उनकी तारीफ करो, उनके कामों को सराहो, उनसे कहो कि तुम्हारे काम का मेरे लाइफ में क्या योगदान है, कंपनी में क्या योगदान है, जो तुम ये काम कर रहे हो ये कोई इतना अच्छे से ढंग से नहीं कर सकता है। अगर इस तरीके से किसी की तुम तारीफ करते हो, सराहते हो, उसको वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, उसको फील करवाते हो कि उसका आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो बहुत खुश रहेगा। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिले, मुझे इज्जत मिले, मेरा जीवन में एक अच्छा वजूद हो। नाना जी ने कहा कि रमन मैंने तुम्हें 4 टिप्स बताए जो बिजनेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत मदद करेंगे। टिप नंबर 1 है, जब भी तुम किसी से मिलते हो उसके नाम से बुलाओ। टिप नंबर 2 है, दूसरों से जब बात करते हो तो सबसे पहले उनकी बातों को सुनो, उसके बाद जवाब दो। टिप नंबर 3 है, जब भी तुम किसी से मिलते हो सबसे पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए। टिप नंबर 4 है, जो भी लोग तुमसे जुड़े हुए हैं या किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हो, जब भी किसी से मिलते हो तो उसको फील करवाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। रमन, आज के लिए बस इतना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस सीरीज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।